सूरज ढल रहा था और दूर से दो परछाइयां कंधे पर भारी कट्टर लादे आती दिखाई दे रही थी। ये कालू और बलराम थे, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर दिन भर की कमाई की हल्की संतुष्टि दिखाई दे रही थी। बलराम, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं भाई। इस गांव से उस गांव, फिर कब बिलों की उबड़ खाबड़ जमीन, पर शुक्र है आज का कोटा पूरा हो गया। हाँ कालू, मेरी तो सारी साड़ियां बिक गईं। आज तो उन रेशमी साड़ियों की ऐसी मांग थी कि हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा तो आज का हो गया। आज तो साड़ी अच्छी बिकी। हाँ, अब जल्दी से घर पहुंच पाए तो ही अच्छा है। आज अमावस की रात भी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी रातों में सफर लंबा नहीं खींचना चाहिए। अरे ये क्या कह रहा है? बातों बातों में 7 बज गए। हाँ, जो बाकी है रहने दे। ये ट्रेन नहीं मिली तो आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। कितनी देर हो गई आज। दोनों भागने लगते हैं। स्टेशन की सीटी दूर से सुनाई देती है। बलराम का गट्ठर ढीला हो रहा था, पर वो रुकने को तैयार नहीं था। ट्रेन तो छूट रही है। चलता हूं रे कालू, कल मिलेंगे फिर। ट्रेन छूट गई तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे। अरे अरे ध्यान से जा, भीड़ बहुत है। ठीक ट्रेन में चढ़ा है ना, देख ले, जल्दबाजी में अनर्थ मत कर देना। बलराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस दौड़ता रहा। कालू वहीं रुक गया। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने बुदबुदाया, क्या पता ठीक ट्रेन में चढ़ा कि नहीं। ऐसे हड़बड़ी में चढ़ गया, कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। बलराम ने चलती ट्रेन के पायदान को पकड़ा और अंदर कूद गया। उसने गहरी सांस ली। डिब्बे के अंदर की रोशनी मध्यम थी और पंखे चरमरा रहे थे। चलो, कम से कम चढ़ तो गया, वरना पूरी रात उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ती है। ट्रेन में चढ़कर बलराम ने देखा डिब्बे में 2-4 लोग ही बैठे थे। रात तब काफी हो गई थी। खिड़की के पास एक खाली सीट देखकर बैठ गया बलराम। दिन भर की थकान, साड़ियों का भारी वजन और भाग दौड़ ने उसे तोड़ दिया था। लोहे की पटरियों की खटखट की आवाज उसके लिए लोरी बन गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें लग गईं और वह गहरी नींद में सो गया। अचानक एक भयानक चीख जैसी आवाज सुनाई दी। एक समय जोर से ब्रेक लगाकर ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और उस झटके से बलराम की नींद खुल गई। उसका सिर सामने वाली सीट से टकराते टकराते बचा। ये क्या? ट्रेन ऐसे रुक क्यों गई? अभी तो हमारा स्टेशन आने में वक्त था। उसने खिड़की के शीशे पर जमी धूल को साफ किया। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन के अंदर लोग और कम हो चुके थे तब तक। पूरा डिब्बा खाली सा लग रहा था। दूर कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी भी गायब था। खिड़की से बाहर देखते हुए बलराम ने एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर चलते देखा। वह आदमी लंगड़ाकर चल रहा था और उसने फटे हुए कपड़े पहने थे। अरे भैया, ओ भैया, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या हुआ है? वह आदमी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सूखी आवाज में कहा, सामने लाइन पर एक हादसा हुआ है, सुना है? किसी की लाश मिली है पटरियों पर। देर हो गई ट्रेन छोड़ने में। क्या मुसीबत है? कितनी देर हो चुकी है? ऊपर से यह सब, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। इंतजार करते करते समय जैसे थम गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि बलराम को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। थकान फिर से हावी होने लगी और एक समय फिर बलराम की आंख लग गई। जब बलराम की नींद दोबारा खुली तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। उसने चारों तरफ देखा।
डिब्बे में अब कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला बैठा था। ये क्या, बाकी सब लोग कहाँ गए? मैं अकेला, क्या सब उतर गए? एक हल्का डर सा छा रहा था। तब बलराम के चेहरे के ऊपर उसने अपना गट्ठर मजबूती से पकड़ लिया। तभी ट्रेन की रफ्तार कम हुई और वह एक स्टेशन पर आकर रुकी। बलराम दरवाजे के पास आके बाहर की तरफ देखकर चौंक उठा। ये कौन सा स्टेशन है? ऐसा कोई स्टेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा। प्लेटफॉर्म की पीली बत्तियां टिमटिमा रही थी। बोर्ड पर काले अक्षरों में लिखा था रतनपुर। रतनपुर? नहीं, मुझे तो शीतलपुर जाना था। ये रतनपुर कहां से आ गया? क्या मैं गलत ट्रेन में बैठ गया? एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर आ गया था बलराम। स्टेशन पूरा खाली था। चारों तरफ घनी झाड़ियां और खंडहर जैसी इमारतें थीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। अचानक प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। एक चाय वाला अपनी केतली लेकर जा रहा था। ओ चाचा, चाचा सुनते हो? रुको जरा। बूढ़ा रुका। उसकी पीठ बलराम की तरफ थी। कौन है इस वक्त यहाँ? मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे शीतलपुर जाना था, पर यह कौन सा स्टेशन है? समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बूढ़ा धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें धंसी हुई थी। उसने कहा, शीतलपुर? ये तो शीतलपुर की लाइन नहीं है बेटा, ये रतनपुर स्टेशन है। रतनपुर? ऐसा किसी स्टेशन का नाम तो मैंने सुना ही नहीं था। ये कहाँ आ गया हूं मैं और कितनी दूर आ गया हूं? चाचा, यहाँ से शीतलपुर कैसे जा सकता हूँ, बता देंगे? अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलेगी और अब कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ देर रात हो जाने पर इस इलाके में कोई भी नहीं रहता, कोई जीवित तो बिल्कुल नहीं। बलराम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब, कोई जीवित नहीं रहता? कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ से चले जाना। अगर सुबह देख पाओ तो। ओह, और कोई ट्रेन नहीं मिलेगी? ठीक है, तो मैं स्टेशन पर ही बैठकर रात गुजार लेता हूँ। सुबह की पहली ट्रेन पकड़ूंगा। स्टेशन पर रुकोगे? आप सोच समझ कर बोल रहे हो ना? अभी 9:30 की आखिरी ट्रेन चली गई। 10 बजे के बाद स्टेशन पर कोई नहीं रहता और आप यहाँ रहोगे कह रहे हो? चले जाओ यहाँ से। इस स्टेशन पर रात में कोई जीवित इंसान नहीं रहता। बलराम मन ही मन काफी डर गया था, लेकिन इस अनजान जगह पर वो जाता भी कहाँ? बाहर तो सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। मैं वहां बेंच पर बैठकर रात गुजार लूंगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करने वाला आदमी हूं, रात गुजार लूंगा। जो ठीक समझो, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चलता हूं मैं, अब और एक पल भी यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। यह कहकर वो आदमी तेजी से चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह जमीन में समा गया हो। पूरा खाली सुनसान स्टेशन और बलराम अकेला। सामने उसे एक टूटा फूटा बैठने की जगह दिखी। वह लकड़ी की बेंच आधी टूटी हुई थी। वहां जाकर वह बैठ गया। अचानक एक रात पक्षी उल्लू की डरावनी आवाज से बलराम चौंक उठा। रात के 10 बज चुके थे, शायद काफी देर पहले। चारों तरफ किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। सन्नाटा इतना था कि बलराम को अपनी सांसें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बैठे बैठे बलराम की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। नींद में उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। अचानक दूर स्टेशन की पुरानी घड़ी में रात के 3 बजे की घंटी बजी और उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। रात के 3 बज गए। बस अब थोड़ी देर और, सूरज निकलते ही यहां से भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने बगल में देखा
उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। वह जम गया। ये कौन बैठा है? उसके बिल्कुल बगल में 1 इंच की दूरी पर सर से पांव तक काले चद्दर में लिपटा हुआ कोई बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। न कोई हलचल, न सांस लेने की आवाज। भाई आप यहाँ कब आए? इस गांव से ही है क्या? काले चद्दर वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। बलराम ने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, भाई सुन रहे हैं? क्या आप भी सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? वह आदमी इस बार भी कोई जवाब ना देकर वहां से धीरे से उठा। वह आदमी नहीं, बल्कि एक लंबी परछाई जैसा लग रहा था। वह उल्टी दिशा में चलते हुए अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। बलराम हक्का बक्का रह गया। पसीना उसके माथे से टपककर उसकी आंखों में जा रहा था। कौन था यह आदमी? कहां से आया, कहां गया? ये सोचते सोचते जैसे ही वह दूसरी तरफ पलटा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। ठीक पहले की तरह बिल्कुल वैसा ही एक और आदमी काले चद्दर में लिपटा हुआ उसके पास बैठा था। इस बार बलराम सच में बहुत डर गया। उसे लगा उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। कौन? वहां कौन बैठा है? बलराम अब वहां नहीं बैठ सकता था। वह भागने के लिए उठा। उसका गट्ठर वहीं गिर गया। वह स्टेशन के दूसरे छोर की तरफ दौड़ने लगा। डर से उसका गला सूख गया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा प्लेटफॉर्म की हर बेंच पर अब वैसे ही काले चद्दर में लिपटे लोग बैठे थे। तभी उसे टूटी फूटी बैठने की जगह दिखी जहां एक आदमी लेटा हुआ था। उसे लगा शायद ये कोई असली इंसान हो। साहब उठिए, आपके पास थोड़ा पानी होगा? बहुत प्यास लगी है। यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लेटे हुए आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। साहब सुन रहे हैं? मेरी मदद कीजिए, थोड़ा पानी होगा। यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो बस मौत का खौफ मिलता है। जैसे ही उस आकृति ने अपना चेहरा खोला, वहां कोई चेहरा नहीं था। बस एक काला गड्ढा थे जिसमें आग जल रही थी। अरे बाप रे, बचाओ, भूत! बलराम पीछे की तरफ भागा, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर वो काले चद्दर वाले लोग खड़े हो चुके थे। वे सब धीरे धीरे बलराम की तरफ बढ़ रहे थे। यहां कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जगह हमारी है, रतनपुर के मुर्दों की। छोड़ दो मुझे, मैं गलती से चला आया, पता नहीं कैसे। मुझे घर जाना है। मेरी छोटी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे छोड़ दो। सारे साए बलराम पर झपट पड़े। स्टेशन की बत्तियां एक साथ फूट गईं। अंधेरे में सिर्फ बलराम की आखिरी चीख गूंजी और फिर अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, लेकिन रतनपुर स्टेशन के पास के गांव में मातम था। कालू बदहवास होकर लोगों से पूछ रहा था, कालू भैया, खबर सुनी? कल रतनपुर स्टेशन पर एक अनजान आदमी की लाश मिली। क्या? कैसा सन्नाटा छा गया। हाँ, मैंने तो खुद देख कर आया। पुलिस कह रही है कि दिल का दौरा पड़ा है, पर उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने यमराज देख लिया हो। कल रात की आखिरी ट्रेन में आया था। बेचारा शीतलपुर जाते हुए गलती से वहां उतर गया था। तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा वहां से गुजरा। वो सामान्य दिख रहा था। मैंने उसे देखा था। मेरी कल रात उससे मुलाकात भी हुई। मैंने कितनी बार मना किया कि उस स्टेशन पर रात मत गुजारना। वो स्टेशन रात के वक्त भयानक होता है। वहां की आत्माएं जीवितों को नहीं सहती।
पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो मेरा दोस्त बलराम था। बेचारा कहां से कहां आकर बेमौत मारा गया। बहुत गरीब आदमी था, साड़ियां बेचकर गुजारा करता था। अब उसके परिवार का क्या होगा? सच में बेचारा। पर रतनपुर से आज तक कोई रात में वापस नहीं आया।